Hello dear children, good morning. I am Krishkant sir from SM Public School, Utrijpur, Sambhuganj, Jaunpur. I shall teach you English grammar lecture number 18, use of an articles. उपपद का प्रयोग का सेकेंड वीडियो नियम नंबर 3 हमने इसके पहले वाले वीडियो में नियम नंबर 2 तक बताया था। आज हम नियम नंबर 3 बताने चल रहे हैं कि नियम नंबर 3 में क्या करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। द के प्रयोग में हमने दो नियम बताए थे और तीसरा नियम हम बताने चल रहे हैं। नदी, जैसे नदी हो गया, समुद्र हो गया, पर्वत हो गया, घाटी हो गया, और सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी, इन सभी के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इन सब की अंग्रेजी लिखने के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इन सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे द गंगा, द गंगा, गंगा क्या है, नदी है, द गंगा। फिर तो इस तरह से द इंडिया, द इंडियन ओशियन, समुद्र, द हिमालय, हिमालयास, द सन, द सन, यहाँ गंगा, द सन, द अर्थ, द अर्थ, EARTH, अर्थ, द अर्थ, द मून, the moon, the sky, the sky, the sky। देख रहे हैं, इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। फिर आगे है, अब आपको पता हो गया द का प्रयोग किसी भी प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक क्या है, जैसे नदी है, नदी क्या है, प्राकृतिक है। समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द इंडियन ओशियन, द हिमालयाज, द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई। तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 देखिए, नियम नंबर 4 ये है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं।
सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। एग्जाम्पल जैसे क्या है, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट। तो देख रहे हैं सुपर बेस्ट स्टूडेंट के पहले, बेस्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, BEST बेस्ट, STUDENT स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। तो यहां देख रहे हैं बेस्ट स्टूडेंट, ये बेस्ट क्या है, सुपर रिलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ये हमने नियम लिखा था। जैसे लता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल ऑफ आवर स्कूल, सेम इसी तरह से ये भी है। तो इस तरह से जो रहेगा आप तुरंत जान जाएंगे कि कहाँ द का प्रयोग करना है और कहाँ द का प्रयोग नहीं करना है। अब हम इसका जो है कुछ आपको नोट्स लिखा दे रहे हैं, नोट, तो देख लीजिए नोट। नोट 1, आर्टिकल ए एंड द को डिटरमाइनर भी कहते हैं। आर्टिकल ए एंड द को डिटरमाइनर भी कहते हैं। देखिए आर्टिकल ए एंड द को डिटरमाइनर भी कहते हैं। जब सबसे पहले इसको डिटरमाइनर भी कहते हैं, ये जान जाइए, ए एन और द को डिटरमाइनर भी कहते हैं। ठीक, ये पहला नोट हो गया। नोट नंबर 2 में, जब वावेल यू अथवा EU का उच्चारण यू होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये क्या बता रहे हैं कि यू तो वावेल है, यू जहां पर सर जी ने पहले ही बताया था कि जहां पर यू आ जाए वहां पर एन का प्रयोग करना। और ये कैसे यहां बता रहे हैं कि यू आया है और ए का प्रयोग नहीं होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी एन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। क्यों होगा ए का प्रयोग? जब वावेल यू अथवा EU का उच्चारण यू होता है। जब वावेल यू अथवा EU का उच्चारण क्या होता है, यू होता है। हिंदी उसका उच्चारण हम यू पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूजफुल थिंग, यूरोपियन ETC। देख रहे हैं यहां भी यू का उच्चारण यू है और यहां भी यू का उच्चारण यू आया है, इसलिए ए लगाया गया है। और यहाँ EU का उच्चारण यू आया है, इसलिए इसका हम क्या करते हैं, इसलिए हम इसमें ए लगाते हैं। इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3 में देख लीजिए, जब यच का उच्चारण स्वर के रूप में होता है, यच का उच्चारण स्वर के रूप में होता है, उसको हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। यच को हम अ पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यच को तो यच से ह होता है, लेकिन आप देखते हैं जैसे ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट को आप अ पढ़ना है, यच है हॉनेस्ट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट है, तो आप इसको हॉनेस्ट ना पढ़ के आप ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, इसलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आवर को हावर नहीं पढ़ते बल्कि आवर पढ़ते हैं, यच आया है, यच को अ पढ़ते हैं, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, इसके लिए इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नोट 4 नियम नंबर 4, जब ओ का उच्चारण व्यंजन हुआ की तरह होता है, जैसे वो जहां पर आता है उसको हम हुआ पढ़ते हैं, ओ जहां पर आता है उसको हम हुआ पढ़ते हैं, इस तरह से होता है, तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अ 1 रुपी नोट, एग्जाम्पल अ रुपी नोट। आप सोच रहे होंगे कि सर जी ओ आया है, ओ आपका क्या है, ओ आपका वावेल है, तो वावेल के पहले एन लिखना चाहिए, लेकिन ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है, वह हो रहा है, ओ एन ई वन पढ़ते हैं, वह पढ़ते हैं ओ का उच्चारण, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। अ 1 रुपी नोट, अ 1 आइड गर्ल, ठीक। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों जो है एन वाली जगह पर ए लगाते हैं और ए वाली जगह पर एन लगाते हैं। कुछ जो इस तरह से था उसको हमने बता दिया कि एन वाली जगह पर ए क्यों लगाया जाता है और ए वाली जगह पर एन क्यों लगाया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।